साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। आज के मंथन में हम बात करेंगे एक स्पॉट द पॉइंट कि 8th पे कमीशन कितना जल्दी आने वाला है और क्यों आने वाला है। सर्जिकल स्ट्राइक पे करेंगे और सेना की स्थिति क्या है उससे भी बात करेंगे। नौसेना की क्या है, एयरफोर्स की क्या है। एयर मार्शल अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद में रक्षा मंत्री जी को मंच पे ही क्या सुना रहे हैं, और ऑपरेशन सिंदूर के बहाने ट्रंप पूरे विश्व में अभी कौन सा गेम खेलने जा रहे हैं। तो ये चीज़ें अभी हम डिस्कशन करेंगे आगे के लिए। लेकिन साथ में मेरा रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ जो अंधभक्त तो देखें ना, और जो राष्ट्रवादी है, देश प्रेमी है, देश के हित में जिनका थोड़ा सा भी ये चलता है, चाहे 1% ही चले, वो देखें। बाकी अगर अंधभक्त हैं तो प्लीज़ लेफ्ट हो जाएं, क्योंकि जो फैक्ट है वो फैक्ट रहेंगे, सच है वो सच रहेगा। उस सच को ना आप मिटा सकोगे ना हम मिटा सकेंगे। तो हम बात करते हैं वेतन आयोग की। पहले 8th पे कमीशन। साथियों, जैसे जैसे आगे खुलासे हो रहे हैं और भी ज़्यादा खुलासे होंगे, और खुलासे होने के बाद में आपकी ये सरकार एकदम गिर जाएगी। और जब ये सरकार गिर जाएगी तो इसको निकलने के लिए रास्ता चाहिए, और ये ऑपरेशन सिंदूर में ही गिरेगी। और ये कोई विपक्ष नहीं गिरेगा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे फैक्ट सामने आते जा रहे हैं, पब्लिक ने अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया है। पब्लिक आज जो डिबेट में तार्किक लोग बैठे हुए हैं, नेता लोग नहीं, जो बुद्धिजीवी, उनकी बात सुन रही है, और ध्यान से सुन रही है, गौर से सुन रही है कि आखिर हुआ क्या है, और राजनीतिक चीज़ को अलग पकड़, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर में आज हमारे 26 आदमी वो मारे आतंकवादियों ने। 16 से 20 बंदे हमारे सरहद के ऊपर गोला बारी के अंदर वो मारे गए, बच्चे, औरतें, और वो 8 से 10 हमारे सैनिक मारे गए। ये सब निर्दोष, जिनकी पीड़ा अभी तक टीस हमारे अंदर है। क्यों? कि हमने अभी तक कुछ नहीं मारा। जिन्होंने कल रात को जी टीवी के ऊपर देश हित प्रोग्राम देखा 8 बजे, उसके अंदर एक आतंकवादियों की पूरी मीटिंग दिखाई गई आधे घंटे में, जिसको लीड कर रहा था हाफिज सईद का बेटा, और उसके अंदर सिंध प्रांत के असेंबली के स्पीकर थे, चीफ गेस्ट। और उसको आप सभी ने देखा होगा, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं आप वो भी देखा होगा, नहीं तो आप कल का ये मार के देश हित और यूट्यूब पे देख लीजिए, या आप अपना इस पे देख लीजिए, सोशल मीडिया पे। हमने मार गिराए 100, अरे मरे होंगे ना, लेकिन उन 100 की तुलना जो हमारे ये 50 आदमी बेकसूर जिस हालात में मारे गए हैं, जिस हालात में हमारी प्रॉपर्टी डैमेज हुई, गरीब आदमी की, जिसकी बल्लियों के सहारे घर खड़ा था उस पहाड़ियों में, उन आपको क्या लगता है कि जख्म भर गए और खुशियां मनाने के लिए चल पड़े रोड के ऊपर फूल बिछाने के लिए? बिछाओ भाई, बिछाओ। इधर सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाई थी, जब सर्जिकल स्ट्राइक की थी सबसे पहले एच.एस. हुड्डा साहब ने। वो हीरो थे, और उन्होंने कहा था कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, ये आगे जाके सेना के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। आज हो रहा है। हुड्डा साहब के बाद में एक न्यूज़ 24 पे प्रोग्राम आया था, मुझे उस चीफ साहब का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो उस टाइम भी शायद 71 में, उस टाइम में कहीं वो लेफ्टिनेंट कर्नल या इस रैंक में कहीं कोई यूनिट कमांड कर रहे थे। तो 71 के ऑपरेशन से पहले
युद्ध से पहले उन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी अपने एक मेजर खान को, जिनको अशोक चक्र मिला था। वो प्रोग्राम भी मुझे याद है और शायद यूट्यूबों के ऊपर भी चल रहा होगा कहीं ना कहीं। मुझे याद है कि उनका मतलब बहुत ही एग्रेसिव रूप में छाती ठोक के बोला हमने पहले बहुत सर्जिकल स्ट्राइक की है। अब दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता कि जब ये सरकार गिरेगी तो निकलने का रास्ता एक ही बचेगा कि अभी जल्दी से पे कमीशन जारी कर दो। पे कमीशन के सहारे सैनिक, सैनिक के रिश्तेदार, सैनिक की फैमिलीज, यानी कि बहुत ज़्यादा भारत जो कर्मचारी वर्ग है पूरा ही, ये सभी, ये सारे इस उफान को शायद ले बैठे और ये एक्सपेरिमेंट होगा, 100% होगा और आपको जल्द ही ये मिलेगा, आपको जल्दी ये मिलेगा। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आज अगर मान लो हमने कितनी बार इस सोशल मीडिया पे और क्या क्या चीज़ें सुन ली कि 2014 से पहले हिंदुस्तान था ही नहीं, हिंदुस्तान गुलाम था, हिंदुस्तान की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, हिंदुस्तान भ्रष्टाचारी था, और जो कुछ भी था तो कांग्रेस ने भोग लिया ना, भोग लिया, आज भी भोग रही। पर आपने जो 11 साल में किया, तो इसका मतलब मैं अपनी सेना की बात कर रहा हूँ, 2014 से पहला की सेना जो 1947 के 20 अक्टूबर के बाद जो लड़ी है, आज तक जितने हमारे शहीद हुए, अब तो कम से कम शक्ल देखने के लिए चेहरा भी घर आता है बॉक्स में बंद होके, लेकिन पहले सिर्फ बिस्तर आया करते थे या मिस्टिन आता था, मिस्टिन, बेल्ट कैप मिस्टिन। सोचिए आप कि उनकी भी अपनी शहादत होती थी और आज ये इस चीज को कहते हैं कि आज तो 14 से पहले कुछ हुआ ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं था भाई, आज़ाद हिंदुस्तान ही नहीं था, तो सेना क्या थी? तो जो 2014 से पहले के सैनिक, क्या आप लोग सभी स्वीकार करेंगे कि 47 से लेकर 2014 तक सैनिकों का कोई अस्तित्व था ही नहीं? ये प्रश्न आपके ऊपर ही है, क्योंकि आप ही अभी इनको बनाने वाले भी आप ही हो, और अब इनका जो आगे का जो अभी अब 2 साल से तो आप भोग ही रहे हो, और आपने ORP ले ही ली है। ORP से आप इतने ज़्यादा मतलब पैसे वाले हो गए हो कि अब तो आपको आगे कुछ ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं, पेंशन बढ़ोतरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई साहब लोग कमेंट करते हैं कि अब तो बहुत ज़्यादा मिल गया है, तो अब आगे ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं और कोई देने वाला भी नहीं, चिंता मत कीजिए आप। तो कहने का मतलब ये कि सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी होती थी, लेकिन कभी भी वो उसका सेना का राजनीतिकरण नहीं हुआ। सेना का राजनीतिकरण सबसे पहले इस सरकार के दौरान हुआ। अब यहाँ आती है सेना की स्थिति। आज एयरफोर्स की हमारी 42.5 मतलब स्क्वाड्रन चाहिए, और हमारे पास में है 32 प्रेजेंट में। 32 में से काम कर रहे हैं 29, डू ओनली फॉर धक्का मार परेड वाले, एक्टिव है 29। आप सोचिए कि अगर उसके बाद में अगर सेना अध्यक्ष आज के बोलते हैं, जब उन्होंने चार्ज लिया था तभी उन्होंने HAL के ऊपर प्रहार किया था, कि उन्होंने बोला था कि तेजस जितना जल्दी हो सके वायुसेना में शामिल हो। दैट उससे पहले कांग्रेस की सरकार ने भी 136 राफेल का ऑर्डर दिया था, और वो 136 में आप सोच लो कितने स्क्वाड्रन बन रहे थे। लेकिन इस सरकार ने 36 का ऑर्डर देके और 100 गायब किए, और क्या रेट में लिए, क्या हुआ, अब मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या आप अंतर्राष्ट्रीय मीडिया या उस कंपनी का जिसने राफेल बनाया है उसका बयान वेबसाइट पे जाके देखिए, जो एक विमान गिरने की बात
खुद स्वीकार करते हुए उसका परीक्षण करने के लिए हिंदुस्तान आना चाहता है, और हिंदुस्तान की सरकार बोलती कि हम आपको एंटर नहीं होने देंगे। कारण कि जो ऑपरेशनल कोड था, ऑपरेशनल कोड आपने राफेल का हमें नहीं दिया, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। और वो कंपनी बोल रही है कि आपके पायलट थे वो परफेक्ट नहीं थे, इस वजह से ये हादसा हुआ। अरे ये सच्चाई, चलो ठीक है, युद्ध हुआ है तो भाई विमान चाहे कोई भी हो, राफेल हो, वो हो, चेतक हो, जो भी हो सकता है कि वो मतलब वो हो, लेकिन एक कंपनी दावा कर रही है खुद ही, क्योंकि उसके मार्केट डाउन हो गई, उनके शेयर डाउन हो गए, पूरी मतलब विश्व में हथियार लॉबी में होड़ लग गई। और यहाँ जब HAL के ऊपर जब चार्ज लिया था, ठीक है ना, AP सिंह साहब ने, चीफ अपना एयर मार्शल ने, तो इन्होंने जब उसी टाइम जो क्रिटिसाइज की थी कि भाई हथियार अगर हमें लेने हैं तो वो टाइम बिंग होने चाहिए, टाइम बॉन्ड में होने चाहिए। और उन्होंने उस टाइम बोला कि मैं तो जब साइन होता है तब समझ लेता हूँ कि ये आइटम आने वाला है या नहीं है, ये कभी आएगा ही नहीं। इधर HAL फरवरी के अंदर ये तेजस 1 मार्क 1 देने वाला था, मार्क 2 का तो अभी तक कुछ पता ही नहीं है। और अभी वही बोल रहे हैं, HAL बोल रहा कि अभी तक अमेरिका से हमारे को इंजन नहीं मिला। और जब आपने अमेरिका से इंजन का सौदा किया तो आपको क्या पता ऐसे ही मिल जाएगा, क्योंकि उधर चाइना ने अपना गेम खेल के अमेरिका के बोइंग रोक लिए। अब अमेरिका को बोइंग की किल्लत है तो वो आपको इंजन देगा, तो फिर वो अपने बोइंग कैसे बनाएगा, ठीक है ना। वो इमरजेंसी में वो इंजन हो सकता है अपने बोइंग में यूज ले, लेकिन उसकी मजबूरी है। कुल मिला के जनरल बख्शी ने बता दिया आपको कि सेना की कितनी कमी है, कितने अधिकारियों की कमी है। पहाड़ी में लड़ते हैं तो हमें कितनी सैनिक चाहिए, यानी कि एक गन है आर्टिलरी की तो एक क्रू होता है उसके लिए गन का। ऐसे ही अगर एक विमान है तो इसका एक विमान के पीछे भी कितने हमारे अपने इस विमान को उड़ाने वाला हमारे को अपना चाहिए, पायलट चाहिए। और ये ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही एयरफोर्स कई बार कह चुकी है कि 200 से ऊपर पायलट की कमी है, 200 से ऊपर पायलट की कमी है। सेना में अधिकारियों की कमी, वहाँ कमी, सेना की कमी, सेना की 1,80,000 की भर्ती नहीं, बाद में 60,000 बाहर आते तो 45,000 भर्ती करते हो, वो भी तीनों सेनाओं के लिए। उसमें सेना कितने जाते हो ये पता नहीं। अभी तक नेवी शांत पड़ी हुई है, क्यों कि हाल ही 3-4 सालों के अंदर कुछ अच्छे उपकरण नेवी को मिले हैं जो अभी अच्छी स्थिति में है, इसको कोई दोहराए नहीं है हमें स्वीकार करने के लिए। लेकिन सेना और एयरफोर्स अभी भी अपनी उस पोजीशन में नहीं है जिस पोजीशन में ये सोशल मीडिया या IT सेल प्रचार कर रही है, वैसा नहीं है। तो ये था। अब HAL कब तेजस देगा? आज हम 4थी पीढ़ी के विमान यूज कर रहे हैं, पाकिस्तान ने 5वीं पीढ़ी का कर लिया। हम भले ही कुछ भी बोले ना, हम कितने भी ठोकें ताल, सच्चाई सच्चाई रहेगा। तो अमेरिका ने दिया उसको। यहाँ हम स्टील्थ विमान की बात कर रहे हैं कि जो इतना फास्ट होता है, मतलब कि बोलते कि उससे कितना गुना तेज, 5 गुना तेज, जिससे कि वो रडार का किसी के अंडर में आए ना। और चाइना तो अभी 6th जनरेशन के विमान बना रहा है। चाइना ने 5 ऐसे चीज़ें बना दी है जो विश्व देख के चौंक करना हो गया। उसमें सबसे बड़ा है सूर्य का आविष्कार करना। उन्होंने सूर्य का, आप ढूंढो इसके ऊपर कि चाइना ने सूर्य का आविष्कार किया कि नहीं किया। अपने देश को जितनी ऊर्जा चाहिए उसके लिए उतना बड़ा सूर्य उसने तैयार कर लिया, कृत्रिम। कहाँ हम उनके 432,000 करोड़ रुपए का उनका वो मतलब ये सीखने के लिए वो देता है अपना पैसा, और कहाँ हमारे 2 करोड़ या 4 करोड़ रुपए सिर्फ हमारे इसमें करने के लिए, जो भी खोज करनी है इस खोज के लिए। तो हम कहीं नहीं हो सकते हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर रोडों के ऊपर
खूब बांटा जा रहा है, रोड शो हो रहे हैं। यहाँ 50 घरों में दिए बुझे हुए हैं, माएँ गई हैं, बेटे गए हैं, सब कुछ गए हैं, कुछ भी गए हैं, उसके दुख का किसी को कुछ नहीं है। बात कर लो तो सीधे हमारे लोग ही हमारे ऊपर, मतलब जनता ही जूते लेके खड़े हो जाती है। आपके घर में होता तो पता चलता ना। सैनिक हो तो कम से कम देखा ही है आप लोगों ने, कम से कम लोगों के घरों के अंदर उधर, ठीक है ना, आपको पता है। और यहाँ बस प्रश्न तो ये उठता है कि आज की सरकार ये बोलती है कि 14 से पहले सेना कुछ थी नहीं। कल का ही अपना उधमपुर का एक विधायक बोलता है कि एयरफोर्स के जवान सो रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में। मतलब किस तरह से सेना की बेइज्जती की जा रही है सरकार के द्वारा, सरकार के मंत्रियों के द्वारा, विधायक के द्वारा, एमपी के द्वारा, ठीक है ना। किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पाकिस्तान का डिक्लेयर किया जा रहा है। यहाँ तक कि कर्नल सोफिया के परिवार को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जाके घर से लाके और मोदी जी के पे फूल बरसा रहा है। हद हो गई भाई, हद हो गई। और अब सिंदूर की डिब्बियाँ भेजेंगे, क्योंकि सारों के हस्बैंड तो मर चुके हैं, और डिब्बी के ऊपर फोटो होगा मोदी जी का, और वो मांग में भरेगी हमारी भारतीय सनातनी औरतें, अंधभक्तों की औरतें। हमारी औरतें नहीं भरेगी, अंधभक्तों की औरतें। लेकिन जिस तरह से कल से ये सिंदूर का मूड चेंज हुआ है, हो सकता है कि ये प्रोग्राम समाप्त भी हो जाए। अब हम आगे आते हैं कि कैसे ओपी सिंदूर को अंतर्राष्ट्रीयकरण किया ट्रंप ने। कि जब ट्रंप का टैरिफ का एक केस चल रहा था इंटरनेशनल कॉमर्शियल कोर्ट के अंदर, और उसको करने वाले थे जो छोटी कंपनियां हैं, मतलब हर देशों की, जिनके ऊपर टैरिफ का ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रही थी, उन्होंने सब ने मिलकर वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में चली गई, कॉमर्शियल कोर्ट के अंदर। और वहाँ पे मतलब जब इसका पूछा गया अमेरिकी सरकार से, तो अमेरिकी सरकार ने वहाँ एक एग्जाम्पलरी तौर के ऊपर इस टैरिफ को आगे किया व्यापार, कि इस व्यापार के टैरिफ के जरिए हमने 2 देशों के, परमाणु देशों के युद्ध को रुकवा दिया। वो एफिडेविट दिया अमेरिकी गवर्नमेंट ने, जो कल से पूरे सोशल मीडिया पे घूम रहा है। और उसमें उन्होंने लिखा कि अगर आपने अमेरिकी टैरिफ के विरुद्ध में कोई फैसला दिया तो वो फिर वापस युद्ध शुरू हो जाएगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान का लाखों नागरिक मर जाएंगे। ये उसमें लिखा हुआ है। अगर हिंदुस्तान बोलते कि भी हमारा ट्रंप का कोई मतलब नहीं है, हिंदुस्तान ने ये तो स्वीकार कर लिया है। पीआईबी का में जाइए और सुनिए, देखिए पीआईबी में देखिए, उसके अंदर कि जयशंकर ने खुद ने कहा कि हमारी बात हुई है अमेरिका से, अमेरिका के विदेश मंत्री से हुई है, लेकिन उसमें कहीं पर भी टैरिफ की या व्यापार की बात नहीं है। अगर नहीं है तो आज मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने आपने डेलीगेशन से फ़ायदा नहीं हुआ ना, उससे आपके एक एफिडेविट से पूरे विश्व के अंदर तेल का मच जाएगा। आप अंतर्राष्ट्रीय कॉमर्शियल कोर्ट को एफिडेविट दीजिए भारत सरकार के द्वारा कि जो उन्होंने वो एफिडेविट दिया वो गलत दिया है। हमारा कोई युद्ध विराम ट्रंप ने नहीं करवाया, और न हमारी कोई ये व्यापार की शर्त थी। इसलिए हम 144 करोड़ के ऑन जनता के ऑन बिहाफ ये आपको एफिडेविट देते हैं कि वो ट्रंप झूठा है, और ये कंपनियां जीतेगी और ट्रंप हारेगा, और आपका डंका विश्व में बजेगा। और उसमें आप साथ में अटैच कीजिए आपके विदेश मंत्री का वो बयान, जिसमें उसने वो कह रहा कि हम विदेश मंत्रियों की बात हुई थी, लेकिन उसमें व्यापार का कोई वो नहीं है। वो आपका ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट है आपके सरकार का, उसको अटैच कीजिए। आपके विदेश सेक्रेटरी का जो बयान है, 10 बार का बयान है कि इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं, वो टैग कीजिए, और अपनी 144 करोड़ पब्लिक को टैग कीजिए, अपनी ताकत को टैग कीजिए उस अदालत के अंदर, और वहाँ सबमिट कीजिए। देखो कैसे बजती है घंटी ट्रंप साहब की, और कैसे ट्रंप साहब आके आप ही के प्रधानमंत्री के चरणों को गए सिंदूर अपने माथे पर लगाते हैं। करके देखें, ठीक है ना। ये जो इंटरनेशनल लॉयर है वो सब जानते हैं इस पॉइंट्स को।
ठीक है ना, क्यों कि वैसे ही उस एफिडेविट के थ्रू हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक थर्ड पार्टी तो वैसे भी इस केस में बन चुका है, जिसमें लाइफ ऑफ पब्लिक शामिल किया गया है और नाम लेके किया गया है। तो एज ए थर्ड पार्टी का चाहे पाकिस्तान दे न दे, हिंदुस्तान को बीच में आके ये कर देना चाहिए, तो पता भी चल जाए। अब 2-3 क्लिप देखिए कि ये ऑपरेशन के लिए क्या कह रहे हैं हमारे सीनियर अधिकारी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये हाल ही ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद में एयरफोर्स चीफ ने भरे मन से मतलब क्लास लगाई थी कि नहीं दे सकते तो वादा मत करो। लड़ाकू विमानों की डिलीवरी में देरी पर भड़के वायुसेना प्रमुख रक्षा मंत्री के सामने की आलोचना, और पूरी न्यूज़ आप लोगों ने सुनी है, और उन्होंने यही बोला है कि ये ठीक नहीं है। साथियों, जब सर्जिकल स्ट्राइक का सबसे पहले मतलब राजनीतिकरण किया गया था, तो उसको मना करने वाले सबसे पहले हमारे सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो, जो मोदी जी के गवर्नमेंट में जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा साहब ने, उन्होंने मतलब द रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर आल्सो वांटेड अगेंस्ट politicizing military operation because it will cause long term damage to the armed forces। ये बहुत ही नुकसानदायक है। और इसी न्यूज़ के अंदर बोला गया था कि मोदी सरकार से सब पहले से होती रही है सर्जिकल स्ट्राइक, और इसका चुनाव में इस्तेमाल सही नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा उन्होंने बताया, और ये उन्होंने हिंदी में भी अखबार को जयपुर के अंदर दिया था, और जयपुर में कहा था कि कांग्रेस के टाइम में भी हुई थी, और किसी भी मतलब हमेशा ही ये है जो मतलब सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती रही है, किसी भी स्वरूप में करती रही है, लेकिन वो दुश्मन के क्षेत्र में जाके उनको घात पहुंचाती थी, मारती थी, काटती थी, या जो भी थी वो उसके ऊपर आक्रमण करती थी। और इसका मतलब राजनीतिकरण करना ठीक नहीं है। सबसे पहले ऑब्जेक्शन उठाया था हुड्डा साहब ने। Timelines is a big issue. That is where that Vachan part comes in. So once timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of times we are sure that it is not going to come up. But we just sign the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना है. Obviously, then the process gets vitiated. Capacity building, I've already talked about. संयम की बात करी थी RM ने, restraint. So even defense forces have been, keeping this restraint of not calling a black sheep. We've been trying to encourage people, but somewhere it will break down somewhere. So I'm sure let's stretch the thread, the elastic to that process where it is not breaking down. As far as keeping national interests first, I think we've talked about. With this now, ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशन मीन्स फिजिकल क्रॉसिंग द बॉर्डर एंड डूइंग सम एक्टिविटी, ऑफेंसिव एक्टिविटी। एक होता है टैक्टिकल रिस्पांस, जिसको फायर असॉल्ट भी बोलते हैं। टैक्टिकल रिस्पांस मीन उनके गोली बारूद आया, हमारे ईंट का जवाब पत्थर से इधर से गया। और ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है, जैसे के सिन्हा साहब ने अभी बोला, ये एक इजरायली कॉन्सेप्ट है जो कि बीजेपी ने अपनाकर पहली बार जब वो उरी के बाद किया, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक बोला। आज अगर आप डीजीएमओ से पूछोगे कि भाई इस सरकार से पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी या नहीं, तो भाई नहीं हुई थी, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक की नाम की चीज नहीं हुई थी। लेकिन ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशन हुए थे, टैक्टिकल रिस्पॉन्सेज हुए थे, क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन हुए थे। अभी बर्मा की बात आप कर रहे थे, मैं बताता हूं आपको, दो सर्जिकल स्ट्राइक मानक मैंने की है। मैं छाती ठोक के बोल रहा हूं। ये देखिए 7-8 नवंबर
1971 सेक्टर पुंछ, जगह का नाम आटिया, जगह 7 से 8 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के, पाकिस्तान की पोस्ट, वहां पे एसी का डंप, वहां पे ऑर्डिनेंस का डंप। ये रहा मेजर खान, मेरा कंपनी कमांडर। जूम करो उसको, जूम करो। मेजर खान जिनको कि वीर चक्र मिला था उस ट्रांसबॉर्डर ऑपरेशन के लिए, जो आज आप सर्जिकल स्ट्राइक बोल सकते हैं। जूम करो, दुनिया को दिखाओ